ओके। सो प्यारे बच्चों, देखो हम लोग आज से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये वो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखो एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं, है ना। लास्ट प्लांट किंगडम ये चैप्टर में हम लोगों ने देखा अलग अलग प्रकार के प्लांट्स है, और हमने ये भी कहा कि एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि इनके केस में आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट अर्थ के ऊपर मौजूद है। और यहाँ पे बेटा आपको नंबर देखने को मिलेगा कि यार कितने ऐसे अलग नंबर है। सो देखो यहाँ आपको नंबर देखने को मिलता है बच्चों, 3 लाख डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स, मतलब है ना, आपको देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ देखो यहाँ पे ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी का सिंपल मतलब होता है स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फ्लावर कैसे हैं, लीफ कैसा है, फ्रूट कैसा है, ऊपर से कैसे दिखाई देता है, यही बस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अभी होता क्या है, इसमें डेटा बहुत ज्यादा है, मतलब अलग अलग प्रकार के टाइप और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बट देखो जिस तरह से ट्रेंड आपको देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, नीट का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आते हैं, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं। बट देखो, है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया सब लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसीलिए हम भी थोड़ा सा यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन हो सकती है मैक्सिमम वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनसीईआरटी। तो मुद्दा ये आता है, द एंजियोस्पर्म शोज सच अ लार्ज डाइवर्सिटी, बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी है इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। तो बेटा मॉर्फोलॉजिकली बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी हम लोगों को एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। देखो अब साइज के हिसाब से भी अगर देखें तो देखो बहुत सारे ऐसे भी प्लांट है बच्चों, जैसे कि देखो यहाँ पे वॉल्फिया नाम का प्लांट है, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में 0.1 mm, इतना छोटा प्लांट है यार, इतना छोटा। या तो यूकैलिप्टस प्लांट है जिसकी हाइट अबाउट 100 मीटर है। तो ये तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस हो गया, एक एकदम से बहुत 0.1 mm तक है और एक 100 मीटर है। तो मॉर्फोलॉजिकली बेटा बहुत ज्यादा, जैसे बनियान ट्री है, वो फैला हुआ है लगभग 3 to 5 एकर्स, 3 to 5 एकर्स तक बेटा लैंड में वो पूरी तरह से फैला हुआ है। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब स्प्रेड हो सकता है। सो ये जो है मॉर्फोलॉजिकली हमें सारी चीजें देखने को मिलती है, नोट करने को मिलती है। नाउ देखो ये वाली जो डायग्राम है ना बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ये डायग्राम को हमने देखा था, है ना। ये है बेटा वॉल्फिया, बहुत छोटे छोटे, है ना। और दूसरा है बेटा यूकैलिप्टस, आपको यूकैलिप्टस देखने को मिल रहा है, दिस इज यूकैलिप्टस, जिनकी हाइट 100 मीटर इतनी हो सकती है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो ये है बनियन ट्री, है ना। अब ये बनियन ट्री देखो, इस से यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ एक सिंगल ट्री है, एक सिंगल ट्री है। तो लगभग 3.5 स्क्वायर एकर्स ऑफ लैंड के ऊपर, है ना, स्प्रेड। और 250 साल बेटा पुराना है, बहुत बूढ़ा हो चुका है प्लांट, है ना। बूढ़ा नहीं है, यंग ही है प्लांट के हिसाब से देखा जाए तो। बट 250 ईयर ओल्ड है, ग्रेट बनियन ट्री ऑफ द कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में है ये। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा इतने सारे मतलब एक ऐसा छोटा सा टेम्पल जैसा भी बनाया है, लोग अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक वॉलमार्ट, एवरेज वॉलमार्ट साइज का यहाँ पे बेटा आपको ये देखने को मिलता है। लगभग 1700 पोल है, पिलर है अंदर, मतलब ये, है ना, उसके जो रूट्स होते हैं, प्रॉप रूट ने इतना प्रॉपर फैला हुआ प्लांट को। तो ऐसा आपको मॉर्फोलॉजी देखने को मिलता है प्लांट्स का। तो ये कैसे हो सकता है? देखो एडाप्टेशंस करते हुए, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, अलग अलग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अडाप्ट होते हैं। देखो एडाप्टेशन एक चीज होती है जिसके वजह से
अलग अलग एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से अलग अलग बेटा स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, इसीलिए आपको अलग प्रकार की मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है। The wide range in the structure of the higher plants will never fail to face। तो बेटा आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और क्या है ना। तो इतनी डाइवर्सिटी आप देखोगे तो आपको भी मतलब समझ में नहीं आएगा यार, इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी, इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये ही नेचर है, इस पे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स का जो भी है, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन जो है वो बेटा डेफिनेटली है ना मॉर्फोलॉजिकल जो है, टैक्सोनॉमिक जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक जो क्लासिफिकेशन है वो डेफिनेटली हम लोग ज्यादा करके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज देते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज भी उसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में भी हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं उसके उनके क्लासिफिकेशन है ना के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखो अब एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है ये चैप्टर, ठीक है। देखो किसी भी आप एंजियोस्पर्म के प्लांट को देखोगे तो आपको दो सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। एक होता है बच्चों शूट सिस्टम, और दूसरा है बच्चों रूट सिस्टम, ठीक है। तो शूट सिस्टम एज वेल एज व्हाट द रूट सिस्टम। अब देखो बच्चों, अगर शूट सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो शूट में होगा क्या। देखो मेन जो उसका एक्सिस होता है वो स्टेम है ना। उसके बाद उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, लीफ आते हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है। लीव्स के जहाँ पे आते हैं, बर्ड जहाँ पे आते हैं, उनको उस एरिया को नोड कहते हैं। दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। तो नोड, इंटर नोड, स्टेम, लीफ, फ्रूट, ये सब चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पे नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। नाउ देखो रूट सिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं तो रूट में सिर्फ रूट ही होता है, दूसरा कुछ होता नहीं है। सो दे हैव जस्ट प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, बट दे हैव ओनली रूट्स, ठीक है। तो रूट सिस्टम तो बिल्कुल रूट सिस्टम इज होमोजेनस, ठीक है। और शूट सिस्टम हेटेरोजेनस है। अब ये वर्ड आप दोनों देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या मतलब है। होमोजेनस मतलब रूट में रूट ही होता है और कुछ होता नहीं है दूसरा। बट स्टेम है, लीफ है, बर्ड है, फ्लावर है, बाप रे क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो शूट सिस्टम हेटेरोजेनस मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्ट उसमें आपको देखने को मिलते हैं। ये क्राइटेरिया बेटा पार्ट्स को देखने का, अगर हम एरियल पार्ट देखें और अंडरग्राउंड पार्ट देखें तो है ना शूट सिस्टम और रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो है ना आसान, कितना इजी चीज है। आपने तो एक ने एक प्लांट दुनिया में देखा होगा, है ना, और ये पार्ट उसमें होते हैं। तो कोई बहुत बड़ा है ना रॉकेट साइंस थोड़ी है ये, ठीक है। फिर भी आखिरी में अल्टीमेटली जब सारा नीट एग्जामिनेशन आता है तो ये चैप्टर से बच्चे है ना सोच में पड़ जाते हैं इसको कैसे करें। कितना आसान है देखो, है ना। सो देखो बहुत ही आसान चीज है, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट मैनर। देखो जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट के पार्ट्स का तो उसमें एक्चुअली अलग एक नजरिया है कि उसका फंक्शन क्या है। मतलब देखो एक है जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, है ना, और दूसरा होता है बच्चों रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक है वेजिटेटिव पार्ट और एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव मतलब जो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं बना है, जैसे कि रूट है, शूट सिस्टम में ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम्स, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है। रिप्रोडक्शन के लिए यूज होने वाला पॉइंट कौन कौन से, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, ये सारे बेटा रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो इन दिस वे दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, है ना। प्लांट्स में है ना अगर हम देखें तो शूट सिस्टम, रूट सिस्टम बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम लोग इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बट ये दोनों ही मॉर्फोलॉजिकल वेज है अंडरस्टैंड करने के, ठीक है। पक्का है ना। आगे चलते हैं। नाउ सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग रूट के बारे में, फिर स्टेम के बारे में, फिर लीव्स के बारे में, फिर फ्लावर्स के बारे में, फिर फ्रूट के बारे में, सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं रूट के बारे में। आप क्या क्या जानते हैं भाई रूट के बारे में।
पहली बात तो है कि रूट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, बढ़िया है। सो रूट्स आर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। दूसरा है ना, अब अंडरग्राउंड है इसका मतलब बेटा वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है, मतलब दे ग्रो टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो बेटा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ग्रो होते हैं। दूसरा, वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक है। इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली दे ग्रो टुवर्ड द वाटर और मॉइस्चर, जहाँ पे पानी है वहां पे बेटा ये मूव करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तीसरा है वो निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब है ग्रोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, ग्रोथ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, दैट्स इट, इट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। अब देखो यार, ये तो आसान है ना, मतलब वो लाइट से अंधेरे में ग्रो होते हैं और क्या है, ठीक है। तो ये तो इजी चीज है भाई, रूट के बारे में आप तो जानते हैं। बट अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, टाइप्स ऑफ रूट हमें पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार के रूट होते हैं ये हमें जानना है। तो अगर हम देखें तो देखो दो प्रकार के या तीन टाइप के रूट्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं, है ना, टाइप्स में टैप रूट सिस्टम है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। टैप रूट क्या होता है भाई? ऐसा कोई भी रूट जो रेडिकल से डेवलप हो, एम्ब्रियो के रेडिकल से अगर रूट डेवलप होता है तो उसे टैप रूट सिस्टम कहते हैं या प्राइमरी रूट सिस्टम कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट, अगर आप डाइकॉट प्लांट देखोगे जिनमें डाइकोटिलेडॉन मतलब दो कोटिलेडॉन होते हैं, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, तो रेडिकल से रूट बनता है ना, सीड का जो रेडिकल है उससे रूट बनता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइमरी रूट, है ना, ये होता है प्राइमरी रूट। अब ये जो प्राइमरी रूट है इट बियर्स लैटरल रूट्स, इसके ऊपर बहुत सारे लैटरल ब्रांचेस आती है ऑफ सेवरल ऑर्डर्स। अभी यहाँ पर ऑर्डर्स लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ऑर्डर्स लिखती है, तो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे कि सेवरल ऑर्डर का मतलब क्या है। दैट आर रेफर टू एज, या तो सेकेंडरी रूट बोलेंगे, टर्शियरी रूट बोलेंगे, एक्सेट्रा। ऐसे हम लोग टैप रूट सिस्टम को देखते हैं। फॉर जस्ट एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये है बच्चों प्राइमरी रूट, है ना, ये है प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट के ऊपर जो ब्रांचेस आई है वो बेटा सेकेंडरी रूट है। सेकेंडरी रूट के ऊपर जो ब्रांचेस आई है उनको हम टर्शियरी रूट कहते हैं, ठीक है। बट होता क्या है देखो, थिक है, फिर थीन है, फिर और पतले, तो इसको ही हम लोग टैप सिस्टम कहते हैं। टैप, है ना, नदी का पानी बह रहा है, फिर वो, है ना, बड़े पाइप में लाया, बड़े पाइप से छोटे पाइप में, छोटे पाइप से छोटे पाइप में और छोटे पाइप में, और हमारे घर में आ गया, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं टैप वाटर, है ना। टैप का क्या मतलब है, आप उसको टैपरिंग कर रहे हो, टैपरिंग है ना वर्ड, टैपरिंग मतलब पॉइंटेड करते चले जाना और फाइन फाइन फाइन। सो द प्राइमरी रूट जो है वो थिक होता है एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, ठीक है। मतलब इन सबको मिला करके हम लोग टैप रूट सिस्टम कहते हैं। तो जितने भी डाइकॉट प्लांट है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, एक एग्जांपल यहाँ हमने ऐसे उठा लिया एक, ठीक है। बट बेटा जितने भी डाइकॉट प्लांट है ना सब में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ये उनकी, है ना, खासियत है, पेक्युलियरिटी। तो ये है बेटा एक टाइप जिसको हम लोग बोल रहे हैं टैप रूट सिस्टम, ठीक है। नॉर्मल है, बहुत सादी बात है। अब दूसरा एक टाइप आता है, इसको बोल रहे बच्चों हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स। ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, है ना, जैसे कि मॉन्स्टेरा है एंड बनियन ट्री इवन, ठीक है, कुछ ऐसे भी ट्री है। अब ये ग्रासेस है मोनोकॉट, और ये भी डाइकॉट में भी कभी कभी एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलते हैं। तो मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री रूट डेवलप फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। अब यहाँ पे देखो, रेडिकल के बिना, रेडिकल से जो रूट नहीं बनता, जैसे कि ये स्टेम है बच्चों, है ना, इस स्टेम के बेस से बेटा बहुत सारे रूट निकल रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। ये जो है सारे रूट्स है, ऑल दीज रूट्स आर एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ द रूट, स्टेम बेस, बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है, सॉरी, बेस ऑफ स्टेम से वो अराइज हो रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, दिस इज एक्चुअली सिंपल है ना ये। तो ये रेडिकल से तो बना नहीं, इसलिए एडवेंटिशियस है। जब भी हम लोग बोलते हैं ना, है ना, एडवेंटिशियस ये वर्ड जब भी आता है तो एक्स्ट्रा, है ना, ऐसी जगह से आया है जो मेन, जहाँ से हम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। एडवेंटिशियस हम लोग बोलते हैं ना एडवेंचर, एडवेंचर करना मतलब क्या, रूटीन लाइफ से थोड़ा अलग कुछ करो,
वैसे ही है ना, यही एडवेंचर करते हैं रूट का डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ देखो, ये स्टेम है बेटा, पूरा ऐसा यहाँ से यहाँ तक स्टेम दिख रहा है आपको, ये स्टेम है। अभी स्टेम में ये नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, हर नोड पे यहाँ पे आपको रूट्स आ रहे हैं। तो रेडिकल से रूट तो बन नहीं रहे, तो रूट्स आर एक्चुअली डेवलप्ड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हाट वी कैन से, है ना, जो रेडिकल होते हैं के अलावा कहीं भी किसी भी लीफ से आएगा, स्टेम से आएगा, नोड से आएगा, है ना, हर अलग अलग पार्ट से बेटा रूट डेवलप होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, वैसे दो टाइप है। अब देखो यहाँ पे एक और जो वर्ड मेंशन किया गया है वो है फाइबरस रूट। तो आप जितने भी ग्रासेस देखोगे, ग्रासेस मतलब मोनोकॉट, अगर आप देखोगे तो मोनोकॉट प्लांट्स में प्राइमरी रूट जो है वो रिप्लेस हो जाता है। रेडिकल से बना हुआ जो प्राइमरी रूट है वो हट जाएगा, पहले होता है बाद में निकल जाता है, और उसको रिप्लेस करते हैं बेटा बहुत सारे, रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ द रूट्स, बहुत सारे फाइबरस। यहाँ बेस है, यहाँ पे बहुत सारे बेटा, आप कभी भी कोई भी है ना, अभी मतलब ग्राउंड पे जाओगे और घास उखाड़ के देखोगे तो आपको बहुत ऐसे फाइबरस, थिन फाइबर से रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो ऊपर ऊपर ही होते हैं। ये देखो, ये सारे फाइबरस रूट है। ठीक है, तो ये फाइबरस रूट्स होते हैं। मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइफ एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तो बहुत सारे बच्चों रूट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक चीज आपको ये समझनी है कि फाइबरस रूट्स भी एक्चुअली एडवेंटिशियस ही है। ठीक है, बस इतना ही है डिफरेंस कि एडवेंटिशियस रूट जिनको हम लोग कह रहे हैं वो कहीं से भी उठ सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। जहाँ पे प्राइमरी रूट था रेडिकल से बना हुआ, उसको रिप्लेस करने वाले रूट्स हैं, इसलिए इसको हम लोग बस अलग से लिख रहे हैं। अदरवाइज फाइबरस रूट्स भी तो रेडिकल से तो बने नहीं है, इसका मतलब वो भी कैसे बच्चों, एडवेंटिशियस रूट ही होते हैं। आई अगेन रिपीट, अगर आपको नहीं पल्ले पड़ा हो तो देखो, एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या होता है, एनी रूट विच डेवलप्स, है ना, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट रादर देन द रेडिकल। रेडिकल के बिना अगर वो डेवलप होता है तो उसे एडवेंटिशियस कहता है। तो फाइबरस रूट कैसे डेवलप हुआ है, ऑब्वियसली बेटा रेडिकल से तो बना नहीं है। रेडिकल से जो पहले रूट बना था प्राइमरी रूट, वो नष्ट हो गया, है ना, वो डिटेरियोट हो गया, और उसकी जगह पे नया रूट आया है ना, रिप्लेसिंग द प्राइमरी रूट, है ना, बहुत सारे रूट आए फाइबर जैसे। तो इनको हम लोग फाइबरस रूट कहते हैं। ऑलरेडी इट इज नॉट एक्चुअली केम फ्रॉम द रेडिकल। सो एनीवे, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, तो हम दो ही टाइप देखेंगे, वन इज व्हाट द एडवेंटिशियस एंड अनदर इज द टैप रूट। ठीक है, सो दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो ये स्टेम के बेस से ओरिजिन होते हैं एंड कंस्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो भी रूट्स आ रहे हैं वो सारे एक, सारे के सारे जो है वो मतलब ब्रांचिंग नहीं होती, दे डोंट शो द ब्रांचिंग लाइक दैट, वो सारे एक बेस से निकलते हैं, बस इतना ही है, फाइबर जैसे होते हैं, थीन पतले वाले। ठीक है, सो ये है वीट प्लांट। तो जब भी आपको कोई डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट का डिफरेंस पूछे तो सीधा बोल देने का, भाई डाइकॉट के रूट टैप रूट होते हैं और मोनोकॉट के रूट फाइबरस होते हैं, यही आपको बोलना है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स रूट सिस्टम्स। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? कोई Yes, डाउट है आप पूछना चाहते हो, पूछो। समझा सर, कुछ पूछना नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा देखो, ये बहुत ही सादी बात, एकदम सिंपल है ना। आगे बढ़ते बच्चों, अब क्या है, हम लोगों को ये देखो, ये टैप रूट है बच्चों और ये है फाइबरस रूट। ठीक है, नॉर्मल। तो बच्चों, अब नोटिस करने वाला मुद्दा यही है कि अभी देखो टैप रूट, फाइबरस रूट आपके सामने है, वो भी देखो, ये भी वहां से दिख रहा है जहां से फाइबरस रूट आ रहे हैं वहीं पे, बट यहीं पे बहुत सारे रूट्स आते हैं ऐसे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग। बट देखो फाइबरस रूट डेफिनेटली एडवेंटिशियस की जैसे हैं, क्योंकि वो रेडिकल से बने नहीं है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शंस क्या है भाई, रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं, इसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ आते हैं और यहाँ एक सिंपल सा पॉइंट नोटिस करते हैं। चलो ये वाले, तो जो चीज मैंने आपको बताई है वो क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया बच्चों की रूट सिस्टम जो है डाइकॉट में टैप रूट होता है, तो प्राइमरी रूट से डेवलप होगा, रेडिकल से प्राइमरी रूट बनेगा। जो मुद्दा यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये वही, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये तो स्टेम है अपर, तो आप देख पा रहे हो कि बेस जो है ये है बेस, बेस है, इसको हम प्राइमरी रूट बोल रहे हैं जो कि सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। और प्राइमरी रूट के ऊपर सेकेंडरी रूट आ रहे हैं, ये सेकेंडरी रूट है। और बेटा सेकंड रूट के ऊपर ये जो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑल दीज आर व्हाट द टर्शियरी रूट। अब वहां पे ऑर्डर की बात बोली गई है, तो ऑर्डर को हम लोग कैसे मानते हैं, जैसे कि कोई भी रेस होगी या कोई कंपटीशन होगी तो विनर इज अ विनर, बट जो जिसका सेकंड नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रनर अप, और जिसका सेकंड नंबर आता है उसको हम लोग कहते हैं सेकंड रनर अप, ठीक है। तो सेम वे प्राइमरी रूट का जो ऑर्डर है वो है जीरोथ ऑर्डर, मतलब वो वहां से है ना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, जीरो से शुरू हो रहा है। तो इसीलिए जो सेकेंडरी रूट है वो फर्स्ट ऑर्डर रूट कहलाया जाएगा। क्लियर है ना, समझ गए ना, बहुत यस सर। सिंपल यस सर। है ना। और टर्शियरी रूट जो है उसको मैं सेकंड ऑर्डर रूट कहता हूँ, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे है रूट टिप और यहाँ है बेस। तो मजेदार बात क्या है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, रूट्स शो एक्रोपिटल, देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, रूट शोज द एक्रोपिटल ऑर्डर ऑफ ब्रांचिंग। अब इसका मतलब क्या है, आप देखोगे तो टिप के पास बेटा नए नए छोटे छोटे रूट आ रहे हैं, तो न्यू रूट्स आर ऑलवेज एट द टिप, ठीक है। और ओल्डर सेकेंडरी रूट जो है वो है ना, जो है वो ऑलवेज एट द बेस। तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्रोपिटल ऑर्डर, रूट शो एक्रोपिटल ऑर्डर, ठीक है। ऐसा कब वर्ड यूज करेंगे, एक्रोपिटल ये वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं, जब टिप के ऊपर न्यू ब्रांचेस या न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप हो और बेस के पास बेटा ओल्डर स्ट्रक्चर्स डेवलप हो, ठीक है। ऐसा हम फ्लावर्स के लिए भी बोलते हैं, ऐसा हम लोग बाकी के लिए। तो आप लोगों ने फंगस पढ़ा है ना, फंगस, तो उसमें पेनिसिलियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पेनिसिलियम के केस में क्या है बच्चों, अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, देखो मैं फिर से बना देता हूँ, देखो ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना देता हूँ नॉर्मल। क्या है देखो, ये है माइसेलियम है ना, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का माइसेलियम है। अभी देखो ये जो है बच्चों, ये है, इसको हम लोगों ने बोला ये होता है कोनिडियोफोर, बराबर। अब यहाँ पे है कोनिडिया, मतलब ये स्पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं कोनिडिया चैन, ठीक है। तो आपको अगर मैं पूछूंगा कि नया वाला कोनिडिया कहाँ बनेगा, अब तो बेटा हवा से उड़ के यहाँ पे आके अटैच तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी टिप पे होता है वो सबसे ओल्डेस्ट है। नया कहाँ बनेगा, देखो यहाँ से ये कोनिडियोफोर कटेगा और नया यहाँ बनेगा, और एक नया बनाने तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इस तरह से, ठीक है। सो आप समझो कि यार ये तो बेस है ना जहाँ पे वो बैठा हुआ है, और ये टिप है। तो ओल्ड वन इज एट द टिप एंड द न्यूवर आर ऑलवेज एट द बेस। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों बेसिपिटल अरेंजमेंट। क्लियर है क्या रे? यस सर, क्लियर। बेसिपिटल, बेसिपिटल का मतलब है व्हेन the newer one is always at the base, acropital when the new one is at the tip. Is it clear? So this is what the clarity we have to require है ना, to understand. Yes sir, no? तो ये है बेटा रूट के बारे में। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, ये क्या है बच्चों, इस पोर्शन को हम लोगों ने कहा रूट टिप, इसको हम कह रहे हैं रूट टिप, बड़ा ही सिंपल। अब ये जो रूट टिप है मेरे प्यारे बच्चों, इस रूट टिप को अगर हम थोड़ा है ना मैग्नीफाई करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, व्हाट यू कैन सी। तो इस तरह से रूट टिप का मैग्निफिकेशन हमें माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है, और इसमें हमें 4 रीजन देखने को मिलेंगे। एक होता है रूट कैप, दूसरा है बेटा रीजन ऑफ द सेल डिवीजन,
तीसरा है बच्चों रीजन ऑफ एलोंगेशन, और चौथा बेटा रीजन ऑफ मैच्योरेशन या रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऐसे 4 रीजन। क्लियर? तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। सबसे टिप के ऊपर कौन है एकदम आगे? रूट कैप है, ठीक है। उसके बाद में रीजन ऑफ सेल डिवीजन, उसके बाद में रीजन ऑफ इलांगेशन, उसके भी बाद में रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इस तरह से 4 हिस्से आपको रूट टिप में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन ऑफ रूट टिप के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें जो आप देखो रीजन्स में सबसे पहला जो है वो रूट कैप है। ये बराबर एपेक्स पे प्रेजेंट है, एकदम सामने, ठीक है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है या थंब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एकदम ये वाला जो पोर्शन है दिस इज एक्चुअली, ठीक है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है ऑब्वियसली बेटा रूट कैप है। सी दिस इज अ रूट कैप, और ये पूरा का पूरा जो रूट कैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है जो प्रोटेक्टिव है। उसका काम है बेटा डेफिनेटली, इसका काम है प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट द एपेक्स। जो टेंडर एपेक्स है क्योंकि थोड़ा ही नाजुक है और उसको सॉइल में ग्रो होना है, रॉक्स है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, उसमें बेटा वो उसको पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये बड़ा भारी कार्यक्रम हो गया। तो इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स, बराबर है। तो उसको बेटा प्रोटेक्ट करने के लिए वो टेंडर एपेक्स होता है। नाउ इट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन। अब इसमें देखो ये जो रूट कैप है उसमें से म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस, इट रिलीजेस म्यूकस, इट रिलीजेस सम लिक्विड पोर्शन, लुब्रिकेंट्स, जिसकी वजह से सॉइल में उसको मॉइस्चर मिले, लुब्रिकेशन मिले, ताकि उसका जो फ्रिक्शन है वो कम किया जा सके या अवॉइड किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, है ना, और जो रूट एपिक्स है उसको बचाया जा सके। तो ये भी बेटा रूट कैप का काम होता है। नाउ देखो रूट कैप का ये प्रोटेक्शन काम है, बट क्या रूट कैप एब्जॉर्प्शन वगैरह में मदद करता है? तो आंसर है नहीं। रूट कैप इज नॉट यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, नॉट यूज्ड फॉर। तो है ना, पानी का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन, ये रूट कैप का काम नहीं है, ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट। देखो बहुत सारे प्लांट जो होते हैं सब में एक ही रूट कैप होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है, बट एक प्लांट है जिसका नाम है पैंडानस, है ना, ये जिसको हम लोग स्क्रू पाइन कहते हैं, या हिंदी में मराठी में उसको केवड़ा, केवड़ा ये ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो केवड़ा जो होता है या स्क्रू पाइन जो होता है या पैंडानस, पैंडानस उसका बॉटनिकल नेम है, स्क्रू पाइन उसका जनरल इंग्लिश नेम है, ठीक है। हैज अ मल्टीपल रूट कैप। अगर आप देखोगे तो अब ये देखो ये रूट है और उसके ऊपर ये देखो ये पहला कैप, दूसरा कैप, तीसरा कैप, ऐसे बेटा 4 कैप पहन लिया, ठीक है। तो मल्टीपल रूट कैप वाला अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर होगा बेटा मल्टीपल रूट कैप का पैंडानस, स्क्रू पाइन, करेक्ट है? Yes, sir. ओके। अब देखो क्या हर प्लांट के रूट में रूट कैप होता है क्या? तो आंसर है नहीं। हाइड्रोफाइट्स में, इपीफाइट्स जो होते हैं, मतलब जो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, तो वो तो जमीन में खुद काम नहीं कर रहे, तो वहां पे रूट कैप की जरूरत नहीं है। पैरासिटिक रूट होते हैं, जो पैरासिटिक रूट है, इपीफाइटिक रूट है या हाइड्रोफाइट्स है, इनके केस में बेटा रूट कैप नहीं होता। अगर आप देखोगे तो हाइड्रोफाइट्स में एक स्पेशल चीज होती है, वो क्या होती है? इन हाइड्रोफाइट्स रूट कैप इज absent, but it is replaced by root pockets. So they have the root pocket in hydrophytes, like जैसे कि पिस्टिया है, लेमना है ना, इकोर्निया, ये जो है इन प्लांट्स को, क्योंकि ये पानी के ऊपर फ्लोट होते हैं, तो इनको आप देखोगे ना तो इनके जो बेस होते हैं ना, यहाँ पे आपको रूट कैप देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रूट टिप पे रूट पॉकेट देखने को मिलते हैं, सॉरी। तो रूट पॉकेट होते हैं हवा से भरे हुए, ताकि वो फ्लोटिंग हो, है ना, उसको बायोन्सी मिले और वो पानी के ऊपर फ्लोट हो जाए, ठीक है। सो रूट पॉकेट आपको हाइड्रोफाइट्स में, मतलब फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलते हैं, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में नहीं, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द रूट कैप, क्लियर नाउ? ऑब्वियसली हाँ, एडवेंटिशियस रूट्स में भी रूट कैप होते हैं। हाँ बिल्कुल, एडवांटेजेस होगा तो जमीन में ही जाना है ना उसको, बाहर थोड़ी है, तो ठीक है। कुछ ऐसे हवा में भी होते हैं ना, जैसे हाँ तो हवा में ऑर्किड होते हैं, में। उन पे बोला ना एपीफाइटिक जो रूट है, ठीक है, जो एरियल है, उनमें रूट कैप नहीं होता,
ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, सो देखो यहाँ पे दूसरा पार्ट है, रीजन है, जिसको हम लोग रीजन ऑफ सेल डिवीजन कह रहे हैं या मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। अब ये जो रीजन है ये डेफिनेटली बेटा ऐसे सेल से भरा पड़ा है जिसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और ये डेफिनेटली बेटा वो रूट की लेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं। जमीन में जितना अंदर तक वो पानी जिधर है उधर ग्रो होते चले। वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होंगे और वहां पे उसकी तरफ वो ग्रो होते चलेंगे, लेंथ बढ़ाएंगे। सो देखो तो सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली, इस रीजन में जितने भी सेल होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवीजन मोड में रहते हैं, ठीक है। इसीलिए वो सेल कभी बड़े नहीं हो पाते, सो दे आर वेरी स्मॉल। क्योंकि देखो डिवाइड हो गया फिर से डिवाइड होना है, डिवाइड हो गया फिर से, तो वो बड़े नहीं हो पाते ज्यादा। और उनका सेल वॉल बहुत ही पतला रहता है क्योंकि ठीक होने का कोई चांस नहीं है। उनका साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा होता है, सो देन डेंस प्रोटोप्लाज्म। वैक्यूल्स नहीं बनते उसमें क्योंकि वैक्यूल बनने के लिए रेस्टिंग करना पड़ता है। रेस्ट होगा, बैठा रहेगा, तब वैक्यूल बनेगा, कचरा जमा करेगा, ऐसा कुछ। सो वैक्यूल नहीं होते। और जितने भी सेल बनते हैं उनके बीच में बड़ा ही है ना ऐसे कनेक्शन बनता है, ठीक है। हर सेल कनेक्टेड होता है दूसरे सेल से, छोटे छोटे सेल्स। तो इसको बेटा ये जो कनेक्शंस होते हैं ये आप सेल ये चैप्टर में पढ़ोगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इन कनेक्शंस को बच्चों हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो नॉन वैक्यूलेटेड एंड हैव द प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बेटा आपको देखने को मिलता है। नॉर्मल, बहुत सिंपल है, पक्का? ओके, कोई कंफ्यूजन है? सर। ओके, नो सर। ये हो गया रीजन ऑफ सेल डिवीजन। अब आते हैं बेटा तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब यहाँ पे आप नोटिस करना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है रूट कैप के बाद में मैंने ऑरेंज कलर का बेटा सेल डिवीजन वाला एरिया बनाया है। उसके बाद में जितने भी सेल आपको दिखाई दे रहे ये वाले, ये जितने सेल आपको दिखाई दे रहे ये वाले, ठीक है, ये सब इलोंगेटेड सेल्स हैं। आप देख सकते हो कि ये वहां के रीजन ऑफ सेल डिवीजन में जो सेल है वो बहुत छोटे छोटे, बट जो सेल बेटा उसके बाद में है वो बहुत लंबे हैं, इलोंगेटेड। तो इसीलिए क्योंकि जैसे सेल बनते हैं ये बाकी के जो पीछे वाले सेल जो है बेटा ये तुरंत इतनी लेंथ बढ़ाते हैं कि रूट की लेंथ और बढ़ जाती है। तो सिर्फ आप सेल के डिवीजन से लेंथ नहीं बढ़ा सकते, इलोंगेशन होना चाहिए। तो इस एरिया में रूट की लेंथ बड़ी तेजी से बढ़ती है, ठीक है। ये जो एरिया में, इस एरिया में है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। और यहाँ के सेल बड़े होते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, वैक्यूल से भर जाते हैं, ठीक। सेल वॉल भी अच्छा खासा थिक बना लेते हैं और वो इलास्टिक होते हैं, बट है ना इलोंगेट होते चले जाते हैं ताकि रूट की लेंथ बढ़ती चली जाए, बहुत तेजी से बढ़े। क्योंकि देखो नंबर ऑफ सेल्स कितना बढ़ाते रहोगे उससे अच्छा है लेंथ बढ़ा दो। तो इतनी तेजी से तो बड़ा आराम से बेटा जो है ना लेंथ बढ़ाता है। मतलब आगे आगे यही होता है, इस सेल डिवीजन वाला नए सेल ऐड करता है और कुछ सेल बेटा सेल डिवाइड होते रहते हैं, बाकी सेल इलोंगेट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से रूट की लेंथ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, रुकेगी नहीं। तो इस एरिया को हम लोग रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। बट आपको एक चीज दिखाई दे रही है, एक रेड कलर का स्पॉट बनाया मैंने, इफ यू सी, और उसको मैंने नाम दिया है क्रिसेंट सेंटर, ठीक है। इफ यू सी दिस वन, ठीक है, ये जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कह रहे हैं क्रिसेंट सेंटर। ना ये क्या है, यहाँ के जो सेल्स हैं इलोंगेट नहीं होते, वो चुप बैठे हुए हैं और ना ही डिवाइड होते, ना ही इलोंगेट हो रहे हैं ना ही डिवाइड हो रहे हैं, उतने ही छोटे छोटे सेल है, चुपचाप बैठे हुए। अब मान लो ऐसा होगा कि देखो यार सॉइल के अंदर यार ग्रो होना है, तो हो सकता है ना रूट टिप जो है, रूट कैप है, नष्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, जो सेल डिवीजन वाला एरिया डैमेज हो जाए। तब क्या होता है, जहां जहां पे ये क्रिसेंट सेंटर वाले सेल चुपचाप बैठे होते हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और बेटा फटाफट डिवीजन करना शुरू करते हैं और फिर से नया रूट कैप बना लेते हैं, नया सेल डिवीजन वाला एरिया बना लेते हैं और फिर से इलांगेट होते रहते हैं। सबको समझ में आया क्या? क्रिसेंट मतलब चुपचाप बैठे हुए सेल। यस, यहाँ पे देना Yes, एक sir. मैंने ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है जी नॉट। तो जब आप सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, सेल साइकिल सेल डिवीजन, तो उसमें आपको G1 G2 S G0 ऐसे फेजेस भी पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। याद रखना G0 में है सेल मतलब चुप है, वो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से आपको तीन रीजन तो बहुत क्लियर। नाउ सी
यहाँ पे देखो रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या है, सब अपाइकल रीजन इसको बोलते हैं, मतलब एपिक्स के थोड़ा दूर। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द, प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉक्सिमल मतलब बहुत पास में, किसके पास में, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बिल्कुल पास में, बराबर है, प्रॉक्सिमल मतलब पास में होता है। डिस्टल का मतलब होता है दूर, डिस्टेंट, एट डिस्टेंट, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ऐसे दो वर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है वर्ड दैट इज वर्ड द प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो cell division undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for maximum growth of the root. तो रूट की लेंथ अगर बढ़ाने का जिम्मेदारी किसी को है, लॉगरिथमिक स्केल पे वो रूट की लेंथ बढ़ाता है। तो ये आप पढ़ोगे, ये वाला जो पोर्शन मैंने लिखा है ना, लॉग स्क्वायर, तो ये भी हमें समझना है। एक और चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में ही जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें लॉगरिथमिक स्केल पे किस तरह से उसको मेजर करते हैं ग्राफिकली, वो हम पढ़ेंगे। सो अभी तो राइट नाउ आपको ये समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा लेंथ कहाँ पे इंक्रीज होगी, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में। यहाँ के सेल्स बड़े होते हैं, वैक्यूलेटेड होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें बेटा है ना आपको देखने को मिलती है। लास्ट है बेटा रीजन ऑफ मैच्योरेशन या एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप अगर डायग्राम में देखोगे तो आपको दिखेगा कि देखो कुछ सेल जाइलम बन गए, कुछ फ्लोएम बन गए, ठीक है, कुछ कॉर्टेक्स के सेल बने हैं, कुछ एपिडर्मिस बने और कुछ बेटा रूट हेयर बन गए। तो इस तरह से हर सेल अपना अपना अलग अलग फंक्शन ले लेता है, मैच्योरिटी आ जाती है सब में, मतलब हर एक अपना अपना काम ले लेता है और अपना काम करता है। और इसी जगह में एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि रूट हेयर है तो मिनरल और वाटर का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो बेटा आपको रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही या रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। सॉरी ये फोर्थ लिखना चाहिए था। तो ये ना इस तरह से। तो मुद्दा पे आते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है मैं ये बताना चाह रहा हूँ, रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या है, हैव द सेल्स डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएट हो जाना मतलब प्रॉपर एक फंक्शन ले लेना, डिवाइड होना मतलब सिर्फ नंबर बढ़ना, 1 से 2, 2 से 4, ये डिवीजन। डिफरेंशिएट बोलेगा नहीं मैं तो नर्वस सिस्टम का सेल बनूंगा, तू मस्कुलर सिस्टम का सेल बन, ये वाला तय कर लेना कि तू क्या करेगा मैं क्या करूंगा, ऐसे, ठीक है। अभी पढ़ते वक्त तो सब लोग स्टूडेंट है, बट बाद में जब काम करेंगे तो कोई वकील होगा, है ना, तो कोई पुलिस होगा, इस तरह से हर एक अपना अपना काम करे। सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। तो सेल्स आल्सो डू द सेम थिंग। पहले तो बेटा वो सेल है, डिवाइडिंग सेल्स, पर बाद में वो है ना जाइलम है, फ्लोएम है, कॉर्टेक्स है, ऐसे, ठीक है। सो हियर सेल डिफरेंशिएट इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। दिस जोन इज प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल ये शब्द अभी इसलिए लिखा है क्योंकि किसके पास में, तो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के पास में, ठीक है। देखो वहां पे जो एपिडर्मिस मतलब बाहर के जो सेल्स होते हैं, त्वचा के सेल, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक यूनिसेलुलर रूट हेयर। तो जैसे मैंने दिखाया वहां पे यूनिसेलुलर रूट हेयर, हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, याद रखना, रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, है ना, गड़बड़ मत करना, ये सिंपल क्वेश्चन पूछते हो लोग। तो रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल होते हैं। तो ये जो है ना, बहुत सारे रूट हेयर उनके ऊपर डेवलप होते हैं। इससे क्या फायदा होगा, रूट हेयर होने से क्या होगा, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो है उसके लिए जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। मतलब कम से कम एरिया में बहुत ज्यादा रूट हेयर होने से, ठीक है, बहुत ज्यादा बेटा सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि वाटर का मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो है वो होता रहे, ठीक है। देखो रूट हेयर बहुत छोटे पतले होते हैं, तो वो ज्यादा दिन टिकते नहीं है, ठीक है, रिप्लेस होते रहते हैं, एक आया टूटा दूसरा, ऐसी तो इस तरह से चलता रहता है। तो दैट इज व्हाट द these are the 4 regions present in the root, ठीक है। तो बाकी तो हमने टाइप्स ऑफ रूट पढ़ा, जो ये मैंने बताया यहाँ पे, है ना, फाइबरस रूट बताया मैंने, एडवेंटिशियस रूट बताया, ठीक है। एंड देन लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ द रूट हियर। तो फंक्शन क्या है भाई रूट का, स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? नो सर। दो ही ना, नहीं सर। अच्छा अभी है। यस सर अभी दिख रहा है। देखो फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम, अभी देखो फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, अब देखो तो पहला तो आपको तो पता है यार, मतलब बचपन में, अभी कुछ छोटे बच्चों को मुझे पता रूट का फंक्शन क्या होता है तो वो पता रहता है।
रूट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, पानी ये सब काम करेगा, है ना, जो भी सॉइल से है वो ले लेगा। तो ये पहला फंक्शन है यार, ये तो पता ही होता है। दूसरा एक फंक्शन है क्या बेटा, प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज। एंकरेज मतलब एक पेड़ इतना बड़ा यार, मतलब 300 मीटर के ऊंचे ऊंचे पेड़ है, वो कैसे यार वो स्टैंड रहेंगे ना, अंदर कुछ ना कुछ तो उसका बेस हो, फाउंडेशन, एंकरिंग हो। तो दैट इज व्हाट द एंकरेज। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा वो फिक्सेशन देता है प्लांट्स को प्रॉपरली एक जगह पे, क्योंकि प्लांट्स की सेडेंटरी हैबिट जो होती है, सेडेंटरी मतलब एक ही जगह पे खड़े रहना। ठीक है, सेडेंटरी हैबिट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फ्री मतलब ऐसे कुछ फ्री लिविंग नहीं होते, वो फ्री मूविंग नहीं होते। ठीक है, लोकोमोशन नहीं करते, वो एक ही जगह रहते। तो एंकरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सो ये भी बेटा वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेन उनके दो फंक्शन है। तीसरा एक फंक्शन है स्टोरेज। बहुत सारे प्लांट्स में बेटा रूट जो है फूड को स्टोर करके रखता है, जैसे कि कैरेट में, रेडिश में, स्टोरेज भी एक फंक्शन है। एक और फंक्शन है बेटा सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मतलब देखो, है ना, जैसे हम में हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट जो होते हैं ना बच्चों, उनमें हार्मोन्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, तो बेटा रूट टिप में, शूट टिप में हार्मोन्स बनते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, शायद ये नाम सुने होंगे आपने। यस, सुना है क्या, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ऐसे कुछ, है ना। तो दिस टाइप ऑफ द हार्मोन्स आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द रूट टिप एंड द शूट टिप। सो नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों रूट के बारे में सादी और सिंपल इंफॉर्मेशन। कोई ज्यादा मचमुच नहीं, सिंपल है ये, सादी बातें। ठीक है, राइट नाउ अभी देखो हम लोगों को करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि अब हमें अलग अलग मॉडिफिकेशन देखने हैं, रूट के बहुत सारे अलग अलग मॉडिफिकेशन देखने हैं। रूट क्या होता है ना, अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या मॉडिफिकेशन है, जैसे देखो कुछ रूट्स तो ग्रीन होते हैं, ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस भी करने वाले रूट है, अभी मैं बताऊंगा आज थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो ओके, तो देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, देखो फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल, नेपिफॉर्म, नोड्यूलेटेड। एक पांचवा पॉइंट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, रेस्पिरेटरी रूट। ठीक है, तो ऐसे 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बेटा हम लोग सिर्फ किसके मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, टैप रूट के। ठीक है, क्योंकि हम दो ही मॉडिफिकेशन देखेंगे, टैप रूट कैसे मॉडिफाई होता है, फिर दूसरा उसके बाद में एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन भी देखेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे नोटिस करना, ये किसके लिए है, स्टोरेज के लिए। ये किसके लिए, स्टोरेज के लिए। ये भी किसके लिए, स्टोरेज के लिए। ये स्टोरेज के लिए नहीं है, ये भी स्टोरेज के लिए नहीं है, ये थोड़े अलग है। ठीक है, ये दोनों है ना स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन नहीं है, नॉट फॉर स्टोरेज, इनका काम अलग है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो मॉडिफाइड रूट फॉर द स्टोरेज तो ये 3 ही है, 1 and 2 and 3। तो लेट्स के सामने, है ना, यहाँ पे रूट दिख रहा है, क्या है, फ्यूजिफॉर्म रूट या स्पिंडल रूट इसको कह रहे हैं। अभी देखो इसको अगर देखोगे तो ये रूट कैसा है, देखो यहाँ पे देखो टैपरिंग है शुरुआत में, यहाँ पे बेटा एंड में भी टैपरिंग, और बीच में स्फोलन है, ऐसा है। ठीक है, तो जब रूट ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं द रूट आर थिक इन द मिडल, मिडल में थिक है, एंड टैपरिंग ऑन बोथ एंड्स। ऐसे रूट को हम लोग फ्यूजिफॉर्म या तो स्पिंडल, तो स्पिंडल भी ऐसे ही होता है ना। ठीक है, इसको हम लोग स्पिंडल शेप है ना या फ्यूजिफॉर्म रूट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेडिश। रेडिश तो खाया होगा। ठीक है, तो रेडिश ऐसे होते बेटा, ये है टेपरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लाइक दिस। तो बच्चों रेडिश, इसको हम लोग, उसका बॉटेनिकल नेम है रैफानस सटाइवस। क्या नाम है बच्चों रेडिश का, रैफानस सटाइवस। ठीक है, ये बॉटेनिकल नेम है उसका, साइंटिफिक नेम। रेडिश तो कॉमन नेम। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया एक आसान। दूसरा बेटा कोनिकल रूट, आसान है, बहुत ही इजी है। कोनिकल रूट, दीज रूट्स आर थिकर एट द
एंड दे आर अपर साइड। तो अपर साइड में बेटा ये थिक है, यहाँ पे थिक है, और नीचे बेटा टैपर होते चला जा रहा है। देखो मतलब ये ऐसा है, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा आपको ये दिखने को मिलता है इन केस ऑफ व्हाट, द कैरेट। नाम है उसका बॉटेनिकल डाउकस कैरोटा। क्या बोलते हैं इसको? डाउकस कैरोटा, ये उसका बॉटेनिकल नाम है। जीनस डाउकस, स्पीसीज कैरोटा। ठीक है। सो दीज रूट्स आर थिकर एट द अपर साइड एंड टैपरिंग एट द बेसल एंड और लोअर साइड। सिंपल। ये भी स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन। लास्ट, नेपिफॉर्म रूट। नेपिफॉर्म आपने जरूर टर्निप देखा होगा, ब्रासिका रैपा कहते हैं उसको, या तो शुगर बीट रूट जरूर देखा होगा, है ना। बहुत से लोग बीट रूट खाते हैं घर में खाते वक्त, ठीक है। सो बीटा वल्गैरिस, ठीक है, ये इसका नाम है साइंटिफिक नेम, ठीक है। देखो ये इस तरह से बेटा दोनों पे ठीक आपको स्वोलन दिखाई देता है अपर और मिडल पार्ट में, बट जब लोअर पार्ट में आता है तो सडनली बेटा टैपरिंग शो करता है, सडनली टैपरिंग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, देखो सडन टैपरिंग यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये सडन टैपरिंग है, बाकी ऊपर के पोर्शन बेटा एकदम गोल 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 गोल, ठीक है। सो दीज रूट्स बिकम swollen and spherical at the upper end and tapering like a thread, एकदम धागे जैसा बेटा नीचे वो, है ना, वो एट द देयर लोअर एंड, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं नेपिफॉर्म रूट। तो आसान है यार, एक है फ्यूजिफॉर्म, एक है कोनिकल और एक है नेपिफॉर्म, तीनों स्टोरेज के लिए। टर्निप, है ना, ब्रासिका रैपा, शुगर बीट, बीटा वल्गैरिस। पक्का बेटा? कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर, सर क्लियर है सर। आगे चलते हैं। अब एक आता है नोड्यूलेटेड रूट। अब ये स्टोरेज के लिए नहीं है बच्चों। इसमें क्या होता है, आपने शायद पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम। अब ये जो राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स के रूट के साथ में रहते हैं, नोड्यूल बनाते हैं। सो दे फॉर्म द नोड्यूल्स ऑफ द रूट, ठीक है। इसलिए जो यहाँ पे जो रूट आपको दिख रहा है उसमें आपको बहुत सारे बेटा छोटे छोटे नोड्यूल देखने को, यू कैन सी द नोड्यूल्स, ठीक है। अब इस नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया रहता है, सो इसीलिए इनको हम नोड्यूलेटेड रूट कहते हैं, सिंपल। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और उसको रहने के लिए जगह मिल गई यार, खाना मिल गया राइजोबियम को, तो इस तरह से ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रखते हैं। तो जितने भी प्लांट लेग्यूमिनसी में आते हैं, लेग्यूम वाले, लेग्यूम मतलब जिसमें पॉड आता है, पॉड समझते हो ना, हिंदी में फल्ली बोलते हैं, मराठी में शेंग बोलते हैं, शेंगा येणारे झाड, ठीक है, या तो फल्ली वाले पेड़। तो ये जो होता है बच्चों, इसमें जैसे कि पी है, ग्राम है, पीन है, तो पॉड आता है, फ्रूट है ना, पॉड एक फ्रूट का टाइप। तो पॉड के अंदर दाने वाने होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है। सो देखो ये जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है ना, जिनमें लेग्यूम्स होते हैं, उनके रूट में नोड्यूल होता है। तो एग्जांपल है पी, ग्राम, बीन, सिंपल है ना, नॉर्मल। तो नोड्यूल जिनके ऊपर होंगे उनको हम कहते हैं नोड्यूलेटेड रूट, ठीक है। एक्चुअली ये रूट का मॉडिफिकेशन है नहीं, ये एक्चुअली बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन की वजह से है, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे देखो मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स हमको पढ़ने हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 8वां पॉइंट, यहाँ पे रेस्पिरेटिव रूट लिखा है। तो हम लोग सीधे 8वें पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे गलती से लिखा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रूट जो होते हैं बच्चों, ये टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है। रेस्पिरेटरी रूट जो है वो टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है। तब अगर आप देखोगे दलदल जहाँ होती है, मार्शी लैंड, स्वैम्पी प्लेसेस, मुंबई में भी आपको ये प्लांट देखने को मिलते हैं। ओशन के जो भी सी कोस्ट एरिया है, सी कोस्टल एरिया, तो कोस्टल एरिया में आपको ये प्लांट देखने को मिलते हैं। When the quantity of oxygen is low, अब देखो वहां पे अगर वो एक्चुअली ये सारे प्लांट हेलोफाइट, हेलोफाइट। अब हेलोफाइट मतलब जो बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर में ग्रो होने वाले प्लांट है। हेलोजन है ना, हेलोजन डेरिवेटिव्स, तो सॉल्ट है, तो सॉल्टी कंडीशन में बेटा वो ग्रो होते हैं, पक्का। तो बेटा जब भी ये सॉल्टी कंडीशन में ग्रो होते हैं तो डेफिनेटली इसलिए इनको हम हेलोफाइट कहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है
कि रूट्स जब दलदल में ग्रो होने की कोशिश करते हैं तो बेटा उनको ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां पे पानी जमा है और बेटा सॉइल भी है, तो है ना, बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो वहां पे ऑक्सीजन कहीं पे हो नहीं पाता। तो फिर ये रूट क्या करते हैं, टैप रूट बाहर निकलते हैं, जमीन से ऊपर निकलते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से बेटा बाहर ऊपर आते हैं, निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट करेंगे, इस तरह से वो बाहर आते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं, लॉट ऑफ पोर्स। ब्रीदिंग करने के लिए पोर्स होना, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमैटोफोर, ठीक है। तो फोर मतलब ब्रांच होती है, जिस ब्रांच के ऊपर न्यूमरस पोर्स है फॉर द ब्रीदिंग, इसलिए उसका नाम है न्यूमैटोफोर, ठीक है। तो ये जो न्यूमैटोफोर है ये है मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट। वो क्या कर रहे हैं, दे आर निगेटिवली जियोट्रॉफिक, मतलब दे आर, है ना, बिल्कुल सही है ना, वो ऊपर ग्रो हो रहे हैं मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, फॉर द रेस्पिरेशन। नाउ पॉइंट बड़ा सिंपल है, इन मार्शी स्वैम्पी एरियाज स्कैर्सिटी है किस चीज की बेटा, ऑक्सीजन की, बहुत कम ऑक्सीजन है। तो सम ब्रांचेस ऑफ द टैप रूट, यहाँ देखो सम ब्रांचेस ऑफ टैप रूट of the plants which grow in this region grow vertically upward, वो ऊपर आ जाते हैं vertically upward and comes on surface, और surface के ऊपर आ जाते हैं वो, ठीक है। तो जैसे ही surface के ऊपर आते हैं vertically upward, ठीक है, वहां पे इनके बहुत सारे, so these roots are called as a pneumatophores which have minute pores, उनके ऊपर बहुत सारे pores होते हैं, called as a pneumatodes, उनको हम न्यूमाथोड्स बोलते हैं या तो लेंटिसेल्स बोलते हैं, जिनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि राइजोफोरा, ये सब मैंग्यूज है, इनको हम लोग है ना मैंग्रोव कहते हैं, है ना, खारफुटी बोलते हैं, खारफुटी, है ना, मुंबई में आप देखो तो खारफुटी, ठीक है। तो राइजोफोरा, हेरिटेरिया, या तो एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, सोनेरेसिया, ठीक है, ये एग्जांपल्स है। अब ये हेरिटेरिया वगैरह सुने, इनको हम लोग बोलते हैं सुंदरी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इनको, सुंदरी प्लांट्स का जो हमारे कॉमन नेम, ठीक है। आप देखो तो वेस्ट बंगाल में आप जहाँ वो व्हाइट टाइगर होता है, व्हाइट टाइगर, ठीक है, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सुंदरबन। कभी आपने सुना है क्या सुंदरबन? यस सर, सुंदरबन। Yes, sir. एग्जैक्टली, व्हाइट इज अ सुंदरबन, यू नो। वहां पे सुंदरी मतलब हेरिटेरिया नाम का प्लांट जो है, स्पीशीज बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि ये सारे हेलोफाइट है, ओशन जो कोस्टल एरिया है, क्योंकि वहां पे डेल्टा प्लेस है ना, तो डेफिनेटली वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट बेटा आपको ये प्लांट देखने को मिलते हैं, जो कि मार्शी स्वैम्पी सॉल्टी कंडीशन में ग्रो होते हैं, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूमैटोफोर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो ब्रीदिंग करने के लिए मॉडिफाई होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहे आपके 5 मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट। यस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. होता क्या है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है। देखो इसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, या तो आप बार बार रिवाइज करो, या तो आप इनके न्यूमोनिक्स बना लो, ठीक है। राइजोफोरा, हेरिटेरिया, सोनेरेसिया, ये जो है अभी तो मुझे तो मतलब कोई न्यूमोनिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इतना बार पढ़ो, या तो एमसीक्यूज इतनी बार सॉल्व करो कि आपको खुद ब खुद पता हो जाए कि हाँ ये इसका एग्जाम्पल है, वो इसका एग्जाम्पल है ना। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है। तो दिस एक्चुअली वाज द एंटायर मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट। अब हम लोग फोकस करते हैं बच्चों ओके। तो बेटा बहुत सारे ऐसे भी मॉडिफिकेशन है जिनको हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो जैसे ट्यूबरस रूट है, या फेसिकुलेटेड है, या नोड्यूलोस है। देखो यहाँ नोड्यूलोस है, नोड्यूलेटेड नहीं है, ठीक है, बीडेड है, स्टिल्ट है, प्रॉप क्लाइंबिंग, बहुत सारे। सो विल वन बाय वन विल सी दैट, बट यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोग नोट करना, मैंने यहाँ पे हटा दिया इसको, और इसकी जगह पे लिखता हूँ एक और वेरिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं एपिफाइटिक रूट। बराबर, कौन सा रूट बेटा?
एपिफाइटिक रूट, करेक्ट है, नॉर्मल। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं। चलो सबसे पहले बच्चों नंबर 1 एडवांटेजेस के देख रहे हैं, मॉडिफिकेशन टैप हो गया, टैप रूट के हो गया, अभी एडवांटेजेस, ट्यूबरस एडवांटेजेस रूट्स। ओके, नाउ देखो ट्यूबरस है, ये ट्यूबर जैसे है, मतलब इनका काम क्या है बेटा, इनका भी है बेटा स्टोरेज, ये भी है स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुए। When food is stored in these roots, they become swollen. But इसमें कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कोनिकल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो कैसे भी होते हैं। They are highly irregular, very irregular. You don't find any proper structure. ठीक है, so they are swollen and very irregular. पक्का? These roots have no definite shape. इनको कोई प्रॉपर शेप होता नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि स्वीट पोटैटो, इसको तो खाया होगा आप लोगों ने, स्वीट पोटैटो, ठीक है। इसका बॉटेनिकल नेम है आइपोमिया बेटाटस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइपोमिया बेटाटस, ठीक है, आइपोमिया बेटाटस, स्वीट पोटैटो। अब याद रखना पोटैटो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन, पोटैटो स्टेम का स्टेम है, रूट नहीं है, और स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन। क्लियर है क्या? यस बच्चों, यस सर। Yes, sir. तो हम लोग स्टेम में पढ़े पोटैटो को, है ना, हम लोग स्टेम में पढ़ते, ये है रूट में, ठीक है, ये क्लियर करो। अब देखो स्वीट पोटैटो, हाँ स्वीट पोटैटो का अगर देखोगे तो उसकी जो स्टेम होती है ना, जो खुद की, वो बड़ी कमजोर है, तो वो जमीन के ऊपर रेंगने वाला है ना, उसका स्टेम है। तो अगर ये देखोगे ना, ऐसे देखो, है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो लीव्स है, ऐसे ग्रो हो रहे हैं ऊपर, ये नोड है, ये नोड है, नोड से बिल्कुल एक ही बेटा आपको ज्यादा करके, है ना, रूट देखने को मिलेगा इस तरह से, जो कि इरेगुलरली स्वोलन है। तो याद रखना बेटा, ये कहां से अराइज होते हैं, दे आर सिंगल एंड अराइज एट नोड, नोड के ऊपर अराइज होते हैं, एंड दे आर सिंगल, एक ही अराइज होता है फ्रॉम ए नोड। ठीक है, अब ये डायग्राम यहाँ पे जहां से दिया है उसमें, है ना, अलग ही स्पीसीज है, जिसमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज देखने को मिल रही है, ठीक है, जो एक ही जगह पे बेटा आप देख रहे हो, तो यहाँ पे है ना नोड है, नोड से एक ही आ रहा है, नोड से एक ही आ रहा है, दो नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिंपल बात है, वो एग्रीगेट्स में नहीं आते, ग्रुप में नहीं आते, सिंगल सिंगल वो होते हैं एट द नोड्स, ठीक है। अब ये हो गया बेटा, दूसरा है फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स, ये भी ट्यूबरस रूट है, ये भी कैसे बेटा, ट्यूबरस, बट ये फैसिकुलेटेड है। फैसिकुलेटेड का मतलब क्या है, ये बेटा स्टेम का बेस है ना, बेस ऑफ स्टेम, और आपको देखने को मिल रहा है एक ही बेस पे बेटा बहुत सारे ट्यूबरस रूट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये बन जाता है क्लस्टर। तो यहाँ क्लस्टर आता है, सिंगल नहीं होते, और दूसरा यहाँ पे नोड से नहीं बन रहा है, इट इज एट द बेस ऑफ द स्टेम। फर्क दोनों का समझ गया, डिफरेंस क्या है, वो सिंगल था ये ग्रुप में, वो नोड से आ रहा था, ये बेस से आ रहा है, करेक्ट है क्या? क्यों भाई? यस Yes, sir. ओके, यस सो सर। दीज आर बोलो सर आई सेड यस। okay, so these are the adventitious roots occurring in the cluster and all of them are swollen, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल है एस्पेरागस, इसको शतावरी बोलते हैं, शतावरी एक बहुत ही फेमस बेटा मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, शतावरी। डहलिया के फ्लावर आपने शायद देखे होंगे, बड़े बड़े होते हैं, बहुत अच्छे कलरफुल, अलग अलग कलर के। तो एस्पेरागस, डहलिया, ये जो है बेटा, इनके बारे में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल सिंपली, है ना, नॉर्मल बेटा आपको चीज देखने को मिलती है ना, फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। मतलब ट्यूबरस रूट के दो टाइप, एक है सिंपल ट्यूबरस रूट और दूसरा फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। सिंपल मतलब अकेले है, सिंगल, और फैसिकुलेटेड मतलब पूरा ग्रुप, क्लस्टर है, ठीक है। एग्जांपल सिंपल ट्यूबरस रूट का आइपोमिया बेटाटस, यहाँ पे कौन सा एग्जांपल है, एस्पेरागस, डहलिया, ये एग्जांपल्स है। ऐसे दोनों ही स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुए, ट्यूबरस है ना, ट्यूबर है ना, तो स्टोरेज ही उनका काम। एवरीवन इज क्लियर? Sir, हाँ, sir, शतावरी एस्पेरेगस का बोटानिकल नेम है। शतावरी बहुत ही बेटा ये इंडियन कॉमन नेम है। Okay, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रूट देखो, इसको बोलते हैं नोड्यूलोस। ये नोड्यूलेटेड नहीं है, याद रखना, ये नोड्यूलोस है। यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देख पा रहे हो तो बेस से बेटा रूट आ रहा है, और रूट इस तरह से अंदर तक बिल्कुल फाइन थ्रेड जैसा, उसका टिप ही सिर्फ स्वोलन होता है, ओनली टिप इज अ स्वोलन, पूरा रूट स्वोलन नहीं है, ठीक है, जस्ट टिप इज अ स्वोलन, ठीक है। इन दिस टाइप टिप्स ऑफ द रूट स्वेल अप, बस टिप्स ही स्वेल अप होते हैं। एग्जांपल है बच्चों कुरकुमा अमाडा, ठीक है, पक्का। तो कुरकुमा अमाडा ये जो होता है इसको बोलते हैं आंबे हड़द। क्या आपको ये पता है बच्चों, इसका मेडिसिनल यूज है। अभी देखो, इसको इंग्लिश में मैंगो जिंजर बोलते हैं, ये ना तो मैंगो है ना ही जिंजर, ठीक है। ये है बेटा, है ना, एक्चुअली कुरकुमा अमाडा। हम लोग बोलते हैं इसको आंबे हड़द, मतलब ये ना तो आंबा है ना हड़द है, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये समझना है कि ना, ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो बहुत सारे इसमें यूज होता है, कुरकुमा अमाडा, ठीक है। आपके घर में मतलब आप अगर आपके फैमिली में कोई है, ओल्डर एज वाले भी लोग हैं, उनको पता होता है आंबे हड़द क्या है ना। हमारे मतलब घरों में नेचुरली बेटा, है ना, ट्रेडिशनली ये चीज यूज की जाती है एज अ मेडिसिन, है ना, कुरकुमा अमाडा, आंबे हड़द। आप थोड़ा सा पता करो, आपको पता चलेगा, मतलब बातें करोगे तो, है ना, यू विल नो इट। किसी को पता है, एनीवन ऑफ यू? यस, किसी को पता है? नो सर। नो, बहुत बढ़िया, तो पता करो। वैसे देखो, ये है एनसीईआरटी के बाहर का पॉइंट, ठीक है। देखो, इसके क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जैसे कि जिस तरह ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से, बट बस हमें इंफॉर्मेशन हो, तो ऐसा भी कुछ होता है नोडिलोज रूट्स करके, तो ये हमें पता हो, फिर कभी आ भी गया तो हम लोग, है ना, एलिमिनेट कर पाए। नेक्स्ट वन, और एक आता है बीडेड और मोनिलीफॉर्म रूट्स। ये भी स्टोरेज के लिए है। रूट स्वेल्स अप लाइक अ बीड एट डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यार ये बार बार बीच बीच में स्वेलिंग दिखाता है, यहाँ पे स्वेल हो रहा है, यहाँ पे स्वेल हो रहा है, यहाँ पे स्वेल हो रहा है, इस तरह से मोतियों की माला बना देता है, इसलिए इसको बीडेड हम लोग ये बोलते हैं, बीडेड है ना, इसको बोल रहे हैं बीडेड, और मोनिलीफॉर्म रूट होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका ओरिजिनल पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, तो आप बहुत सारे ढेर सारे रूट देख सकते हो, जो है ना मोतियों की माला जैसे बने थे ना, ये देखो रुद्राक्ष जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। So root swells up like a bead at different places after regular intervals. अभी एग्जांपल विटिस, बेटा आप लोगों ने कभी विटिस खाया है क्या? विटिस का फ्रूट खाया है? यस, यस विटिस सर। फ्रूट, नो ना, अच्छा, क्या ये खाया है कभी ग्रेप्स? यस, Yes, sir. हाँ, तो विटिस, विटिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द ग्रेप्स, ठीक है, जीनस, खाया है, अभी खाया है, ठीक है। सो विटिस ये जो है ग्रेप्स है बच्चों, मोमोर्डिका भी आपने खाया होगा, मोमोर्डिका तो डेफिनेटली यहाँ पे लिखा यस है, सर, खाया बेटा Yes, बहुत। sir. यस सर। करेला बोलते हैं, सबको बहुत पसंद होता है, ठीक है, मोमोर्डिका, ठीक है। पोर्टुलाका वगैरह बहुत मतलब एकदम फाइन छोटे छोटे फ्लावर्स वाले प्लांट है, ठीक है। सो विटिस, मोमोर्डिका, इनके जो रूट होते हैं वो बीडेड होते हैं, ठीक है, मोनिलीफॉर्म। अब आप खुद जब भी खाओगे तो सिर्फ मतलब ऊपर जो ऐसे अंगूर लगे हैं, ठीक है, ये जो है इस तरह से दिख रहे हैं, तो उसके रूट को भी इमेजिन करो, रूट में बेटा ऐसे ही आपको दिखाई देंगे जाने जाने। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अभी तक मैंने जो भी बताया, ट्यूबरस रूट्स, नोड्यूलोज रूट, मोनिलीफॉर्म रूट, ये सब स्टोरेज के लिए थे। ये जो है स्टिल्ट रूट, इसका काम स्टोरेज नहीं है, इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट। इनको हम लोग स्टिल्ट रूट या तो ब्रेस रूट कहते हैं, ये एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन है। अगर आप मेज, शुगर केन, पैंडानस, देखो पैंडानस का नाम अभी मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, केवड़ा, ठीक है, पैंडानस क्यूपाई, मल्टीपल रूट कैप वाला, है ना, यस, ठीक है। तो मेज, शुगर केन, पैंडानस, या तो ज्वारी, बाजरा, ये वाले प्लांट अगर आप देखोगे तो इनके केस में जो लोअर नोड होता है वहां से बेटा इस तरह से रूट निकलते हैं बहुत सारे चारों बाजू में, और वो उस प्लांट को, है ना, बिल्कुल स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड तो रूट उनके अलग है,
ये रूट जो है इनको हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं, जो लोअर नोड से आते हैं। क्वेश्चन यही आएगा कि स्टिल्ट रूट कहाँ डेवलप होते हैं, फ्रॉम द लोअर नोड। मैंने बराबर यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। So when roots arise from the lower node and enter in the soil, that's it. See, done. आगे चलते हैं। अभी देखो प्रॉप रूट और द पिलर रूट्स। प्रॉप रूट और पिलर रूट्स क्या है बेटा? यहाँ पे देखो, आपको देखने को मिलता है, आपने शायद बनियन ट्री देखा होगा। तो बनियन ट्री में देखो, ये है उसका लैटरल एक ब्रांच है। अब इस ब्रांच से बेटा यहाँ पे देखो, रूट्स आए जमीन में चले गए, रूट्स आए जमीन में चले गए। तो इस तरह से बेटा एरियल रूट डेवलप होते हैं, जिनको रूट कैप होता है, और वो बिल्कुल बेटा है ना जमीन के अंदर तक जाते हैं और फिर अंदर ही चले जाते हैं और वो पोल बना लेते हैं। सो दे हैव लॉट ऑफ पिलर्स, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं पिलर रूट। कभी पता नहीं आप लोगों में से किसी ने इनके ऊपर खेला भी है या नहीं? आप में से किसी ने खेला है क्या? हम लोग हाँ इनको सर। फार्म में बोलते हैं। हाँ ऐसे सर, टायर वायर लगा लेते हैं, यहाँ पे टायर लगा, यहाँ बैठ जाओ, बैठ ऐसे ही पकड़ के झूलो, इतना स्ट्रांग होता है। हाँ ऐसे पकड़ के। तो ठीक है, बट बेटा वो तब तक होते हैं जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं। अब ये जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो जमीन के अंदर जाते हैं, इतने होते हैं ना कि आपको बहुत दिनों बाद में अगर आप जाओगे, मतलब 2-4 साल बाद देखोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेन ओरिजिनल स्टेम कौन सा है। समझ रहे हो? ओरिजिनल स्टेम पता होना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो ये जो प्लांट्स होते हैं, these roots arise from the branches of the plant and grow downward toward the soil. And these सपोर्ट, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं उसको, फैलता चला जाता है ये पेड़। इसको बोलते हैं बनियान ट्री, आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं बनियान ट्री। इसका नाम है बोटेनिकल फीकस बेंगालेंसिस। फीकस बेंगालेंसिस, बंगाल कोलकाता तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको। सबसे बड़ा जो है ग्रेट बनियान ट्री कहाँ पे है? कोलकाता में, कोलकाता। बंगाल में है ना, वेस्ट बंगाल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका नाम उसी वजह से पड़ा है, फीकस बेंगालेंसिस। समझ रहे? बेंगल है ना, बेंगालेंसिस, समझ लो। So Yes, this sir. way the scientific names can be given. जैसे मैंगो को भी तो हम लोग बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका, क्योंकि है ना इंडिया में ही ये सारी वैरायटी जो है मैंगो की आपको देखने को मिलती है, इसीलिए, और कुछ नहीं है। तो प्रॉप रूट और पिलर रूट्स ये भी एक प्रकार के रूट्स है मेरे प्यारे बच्चों। बड़ा ही मुश्किल हो रहा है मेरे को बोलना। हाँ बोलो। हाँ। आपने जो रेड में हाईलाइट किया है वो पिक्चर में, वो रूट ही है क्या? सर? आपने पिक्चर में जो रेड से हाईलाइट किया है, अरे वो तो मैंने टायर बना, अच्छा ये बना, हाँ हाँ ये वाला, इसमें ना। हाँ 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 बेटा ये सर, रूट है, रूट है वो, रूट है वो। वो एकदम चंक ये जैसा मेन ब्रांच दिखता है, है। यहाँ पे मेन ब्रांच है। ओ इससे ये ओके देखो, लैटरल इधर आया, ये लैटरल जा रहा है, ये लैटरल जा रहा है, हर लैटरल ब्रांच से बेटा रूट्स आकर के नीचे की तरफ जा रहा है। ओके सर। हाँ तो वो जमीन के, मैंने बोला ना कुछ सालों बाद में आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कहाँ से मेन ब्रांच आई है। हाँ सर। मेन स्टेम जो है ये वाला पता नहीं चलेगा। सब लोग इतने बड़े हो जाएंगे सारे, जो भी बाकी की जो आ रहे हैं ना ब्रांचेस, रूट्स, वो भी स्टेम जैसे थिक हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और मुश्किल हो जाता है पहचानना। ठीक है? सो द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप रूट। और ये दोनों बेटा, स्टिल्ट रूट और प्रॉप रूट, ये दोनों ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए है, सपोर्ट के लिए है। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग रूट। आपने बेटा बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे जिनके स्टेम बहुत ही कमजोर होते हैं, वो अपने आप इरेक्ट नहीं हो पाते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, सनलाइट ज्यादा मिले, फोटोसिंथेसिस करना है, इसीलिए बेटा ये प्लांट कहीं ना कहीं दीवार के ऊपर, फेंसिंग के ऊपर, किसी दूसरे ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्लाइंबिंग। ठीक है? अब देखो ये जो स्टेम है उसका, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे लीफ है, इसके अपोजिट साइड पे यहाँ रूट्स आते हैं, यहाँ नोड है, यहाँ रूट लीफ आ गया, इसमें अपोजिट रूट आता है। अब ये रूट क्या करते हैं, ऑब्वियसली बेटा दे विल हेल्प इन द क्लाइंबिंग, सपोर्ट लेते हैं। जैसे आप इस डायग्राम को देखोगे, इस डायग्राम में देखो इधर रूट है और इधर है ना, इधर लीफ है और इधर बेटा रूट्स है। ये रूट्स बिल्कुल बिल्कुल इस पत्थर के ऊपर चिपक गए, इस तरह से उसको ग्रिप पकड़ते हैं कि ये प्लांट ऊपर ऊपर चढ़ते चला जाता है। ये देखना है तो आपके घर में या आजू बाजू में किसी न किसी घर में मनी प्लांट होता है, ये बहुत ही आमतौर पे देखा जाने वाला
प्लांट है। मनी प्लांट है किसी के घर में, आपके पास में है क्या? यस यस सर। सर, नहीं है है ना। नहीं, है ना, तो देख लो, ऑब्जर्व करो, उसको पोथोस बोलते हैं, तो बॉटनिकल नेम है तो पोथोस, ठीक है, मनी प्लांट, है ना। देखो मॉन्स्टेरा है, या तो बीटल, बीटल पाइपर बीटल तो आपने मतलब खाया होगा, देखा नहीं होगा मैक्सिमम, है ना। तो खाने का पान होता है विड़ा, विड़ा, ठीक है, बनारस का पान, खई के पान बनारस वाला, तो वो जो है बीटल लीफ, यहाँ पे बीट आपको देखने को मिलता है। स्पाइसेस है जैसे ब्लैक पेपर भी यू हैव सीन, है ना। तो अगर आप ब्लैक पेपर देखोगे तो उसमें बेटा ये सीन आपको देखने को मिलेगा कि वीक स्टेम होगा, दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स एंड हेल्प इन द प्लांट्स, हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग। तो इसीलिए ऐसे रूट्स को हम लोग क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं, सिंपल, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आसान है ना। मनी Yes, प्लांट है, sir. पोथोस। नेक्स्ट, इसको तो हमने हटा दिया है क्योंकि ये जो है ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, करेक्ट है ना। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते बच्चों। अब ये आता है फोलियर रूट। अभी फोलियर रूट क्या है बच्चों? फोलियर का मतलब ही होता है लीफ के ऊपर डेवलप होना, ये वर्ड है फोलियर, ठीक है। फ्लोरल ऐसा आ गया तो इट इज रिलेटेड टू द फ्लावर, तो यहाँ तो है नहीं, फोलियर मतलब लीफ। तो देखो यहाँ पे आपके सामने ओरिजिनल लीफ मैंने दिखाए हैं, और हर एक लीफ के ऊपर मार्जिन में बेटा बहुत सारे छोटे 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 बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मार्जिन में बेटा आपको बर्ड भी देखने को मिलते हैं, रूट भी देखने को मिलते हैं, बर्ड रूट्स, बर्ड रूट्स, ठीक है। तो लीफ से ओरिजिन हो रहा है ना रूट का, when roots arise from the leaf are called as a foliar roots, ठीक है। epi मतलब above, phylus, phyla मतलब leaf, epiphyllous root, so that is what the point, epiphyllous root or foliar roots. For example, bryophyllum, नाम से पता चलता है bryophyllum, ये एक है, इसको पत्थर चट्टा कहते हैं। पत्थर चट्टा पता है आपको? किडनी स्टोन को डिसॉल्व करता है, ये लोगों को इसका ये मेडिसिन देते हैं, ब्रायोफाइलम के लीव्स को खाने को देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीस करके उसको। तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं, अगर छोटा एकदम बहुत छोटे छोटे स्टोन है तो उसमें उसको डिसॉल्व करने की इसमें एबिलिटी है। बड़े स्टोन हो गए तो फिर तो यार तकलीफ होती है। किडनी स्टोन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ब्रायोफाइलम इज यूज्ड एंड इट्स यू नो, इसके अंदर जो भी क्वालिटी है इस लीफ में ही है, रूट बनाने की क्वालिटी है, तो इसमें ठीक है रूट भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, और इसी लीफ से अलग नए प्लांट भी बन जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम लीफ यू विल सी द डिफरेंट प्लांट्स विल फॉर्म। ब्रायोफाइलम है या तो बिगोनिया है, इन सब में बच्चों है ना लीफ से रूट आते हैं। दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं फोलियर रूट, ठीक है, ब्रायोफाइलम। सर, हाँ बोलो। सर वो फॉलियर रूट का फंक्शन क्या है, क्या मतलब फंक्शन मतलब फायदा सिंपल क्या है, है? फायदा है ना, अब वो पूरा लीफ खत्म हो जाएगा, और जितने भी बर्ड मैंने दिखाए थे मार्जिन में, वो हाँ। सारे बेटा नए प्लांट बनेंगे। तो इसी प्लांट से, उसी लीफ से आपको बहुत सारे नए प्लांट मिलते हैं, छोटे छोटे, ओके, ठीक तो है। मतलब और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प बिल्कुल करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो है। ओके सर। नाउ सकिंग और हॉस्टोरियल रूट्स, सकिंग रूट्स, हॉस्टोरियल रूट्स और पैरासिटिक रूट्स, ये एक है टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इन पैरासिटिक प्लांट्स रूट्स एंटर इनटू द होस्ट प्लांट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। अब देखो बड़े प्लांट होते हैं, उनके ऊपर कुछ छोटे प्लांट ग्रो होते हैं, जैसे कि डेंड्रोथेडो है या डेंड्रोपोडियम है या कस्कुटा है या विस्कम है, ये सारे जो है ये आपको दोनों याद रखने हैं, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। कस्कुटा को हम लोग अमरवेल भी बोलते हैं, अमरवेल, ठीक है, it's called as the अमरवेल। So Cuscuta, Viscum, these are the plants, these are the parasitic plants, and they have the roots which actually enter into the host stem or host root, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कस्कुटा का सीड आपको देखने को मिल रहा है, उसका रूट अंदर तक घुस गया है होस्ट प्लांट में, बट होस्ट के अंदर जाने के बाद में जो उसका जो आगे का पोर्शन है रूट का, वो बड़ा थिक है, उसको बोलते हैं हॉस्टोरियम। तो हॉस्टोरियम वो चीज है जो अंदर जाकर के फैल जाता है रूट का, जो सबसे एंड पोर्शन है। अब देखो दोनों में फर्क है,
कस्क्यूटा ऐसा प्लांट है जो कि टोटल पैरासाइट है। टोटल पैरासाइट का मतलब होता है बच्चों, टोटल पैरासाइट का मतलब होता है कि ऐसा बेटा प्लांट जो कि होस्ट से वाटर भी ले ले, मिनरल्स भी ले ले, ठीक है, वाटर मिनरल। आप एनसीईआरटी पढ़ो बेटा पहले, सिंपल, ठीक है। और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो देखो और नोट्स लिखो, राइट इट डाउन, ठीक है। बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, बहुत जल्दी जल्दी लिखोगे आप लोग। मैं इसीलिए लिखो ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें डेटा है, जब आप हाथ से लिखोगे तो बेटा आपको याद रहेगा, ठीक है। ये साइकोलॉजिकली है सब कुछ, पक्का? यस, है ना? तो सर देखो यहाँ मतलब स्क्रीन से भी लिखना है और आपका वो व्हाइट पेज उससे भी लिखना है? कहाँ से? आपका वो एक व्हाइट पेज में भी आप पढ़ा रहे थे ना इससे पहले। व्हाइट पेज तो मैं भेजूंगा ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ, स्क्रीन से और ये स्क्रीन जो आप शेयर कर रहे हो वो भी लिखना है? स्क्रीन से लिखना है, बस लिखना है। यू हैव राइट, यस राइट। वो लिखने बैठ गए तो फिर वो पूरा ध्यान नहीं जाता जो आप बात कर रहे हाँ तो अभी मत लिखो, मैंने क्या बोला, अभी लिखना ही नहीं है, अभी लिखना ही नहीं है। मैंने क्या बोला, आप वीडियो देखो और लिखो, जस्ट राइट इट डाउन, मेक द नोट्स, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ोगे उससे अच्छा आप लिखो। सेकंड टाइम आप जब लिखोगे तो आपका रिवीजन होगा। आप जितना इसको रिवाइज करोगे ना, ये चैप्टर, ये हो गया, एनिमल किंगडम नाम का चैप्टर है वो हो गया, आप अगर रिवाइज नहीं करोगे ना ये चैप्टर इसमें तो बेटा मुश्किल होती है, ठीक है। अभी तो ये शुरुआत है बच्चों, आगे आगे देखो क्या होगा, इसलिए इसको लिखो। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लिखो, राइट इट डाउन, ठीक है। तो वाटर मिनरल्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो वाटर मिनरल भी एब्जॉर्ब करता है, फूड भी एब्जॉर्ब करता है बच्चों, ध्यान से, ठीक है। वाटर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, फूड को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, सारी चीजें बेटा ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कुछ नहीं बना रहा, ना फूड बना रहा है ना खुद से कुछ ले रहा है। तो इसीलिए कस्कुटा इज अ टोटल पैरासाइट। कस्कुटा क्या है बेटा? टोटल पैरासाइट, ठीक है। विस्कम एल्बम नाम का जो प्लांट है ये वैसा नहीं, ये क्या करता है, ये सिर्फ वाटर और मिनरल ले लेता है, बट ये ग्रीन है, ठीक है। अब ये ग्रीन है तो ये क्या करता है बच्चों, ठीक है, ये ग्रीन है तो ऑब्वियसली ये खुद का फूड तो बना लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है, बट वाटर और मिनरल के लिए वो पैरासिटिक है। इसीलिए विस्कम एल्बम ये पार्शियल पैरासाइट है और कस्कुटा जो है वो टोटल पैरासाइट है बच्चों। कस्कुटा कैसा है? टोटल पैरासाइट, टोटल पैरासाइट, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है, आप इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो ये हो गए बेटा सारे टाइप, है ना। बट जैसे कि मैंने आपको कहा, ये तो है, ये नोट्स है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, अगर आप देखोगे तो देखो पार्शियल पैरासाइट मैंने किसको कहा, विस्कम एल्बम। ये क्या करता है, सिर्फ मिनरल और वाटर ये इसको एब्जॉर्ब करता है, बाकी ये ग्रीन है, खुद का खाना खुद बनाता है, इसीलिए ये पार्शियल पैरासाइट है, ठीक है। टोटल पैरासाइट कौन है बेटा? कस्क्यूटा है। टोटल पैरासाइट क्यों है? क्योंकि इसका जाइलम और ये फ्लोएम दोनों के ऊपर निर्भर है, फूड भी और वाटर और मिनरल दोनों सब कुछ लेता है, इसीलिए होस्ट के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। इसका रूट बेटा दोनों चीजों को ले लेता है, मिनरल वाटर फूड सब, तो इसीलिए इसको हम लोग टोटल पैरासाइट कहते हैं। इट्स सिंपल, पक्का। अब आते हैं एपीफाइट के बारे में। देखो जब हम लोग एपीफाइट के बारे में बात करते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल है वैंडा, ऑर्किड्स, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। वैंडा है, ऑर्किड्स ये एग्जाम्पल है। क्या होता है एपीफाइट? ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, बड़े ट्री के ऊपर बस रहता है, ना उससे वाटर मिनरल लेता है और ना ही उससे फूड लेता है, ठीक है। मतलब ये उसके ऊपर वो सर्वाइव नहीं करता, उसके ऊपर बस रहता है, वो ऊपर चढ़ के बैठा है क्योंकि ज्यादा लाइट मिले, बस इतना। जैसे कि मैंगो ट्रीज के ऊपर वैंडा नाम के प्लांट आपको देखने को मिलते, छोटे छोटे हम तो मैंगो ट्रीज। इवन आपको याद हो तो लाइकोपोडियम, ये जो टेरिडोफाइट है, इसके बारे में मैंने आपको लिख के दिया है कि लाइकोपोडियम भी एपीफाइटिक होता है, ठीक है, बराबर, ठीक है। नाउ देखो मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे एक्चुअली दो टाइप के रूट आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ
है ना। एक होता है जिसको बोलते हैं एसिमिलिटरी रूट। अभी देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत बार आपको ये देखने को मिलता है कि कभी कभी रूट भी ग्रीन होते हैं, मतलब इनको हम लोग फोटोसिंथेटिक रूट बोलते हैं। एसिमिलेशन करते हैं मतलब फोटोसिंथेटिक रूट है भाई, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये तभी कर सकते हैं जब वो एरियल हैंगिंग रूट्स हो, तो हैंगिंग होने के चांस तभी है यहाँ पे जब वो एपिफाइटिक हो, बराबर है कि नहीं? यस परफेक्ट। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे ट्रापा है, ट्रापा, टाइनोस्पोरा, देन टीनोफाइलम, ये सब एग्जांपल है जिनमें आपको एसिमिलेटरी रूट देखने को मिलता है। ठीक है, कभी आपने देखो ट्रापा एक प्लांट है ना, ट्रापा आपने कभी सिंगाड़ा खाया, सिंगाड़े खाए, सिंगाड़ा खाया है क्या? इस तरह से होते हैं बेटा, ट्रायंगुलर होते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग होता है, भून के लाते हैं और फिर बेचते हैं। उसको खोलते हैं, अंदर से बहुत टाइट होता है, वो टफ कोटिंग होता है, बट उसको निकाल के खाओगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्ट होता है। इवन सिंगाड़े का फ्लोर यूज करते हैं भाई। यस, सिंगाड़े का फ्लोर बिल्कुल पता होना चाहिए। सिंगाड़े का फ्लोर फॉर द फीमेल इज अ वेरी गुड थिंग, खास करके फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल। ठीक है, तो ये याद रखो, काम आएगा बच्चों। तो फ्लोर क्या है? अरे भाई जैसे कि व्हीट फ्लोर होता है ना, जिसे रोटी बनाते हैं। ओके सर, समझा। है ना, तो सिंगाड़ा जो है व्हीट के फ्लोर में सिंगाड़े का फ्लोर मिलाते हैं, है ना, ज्वारी बाजरे भी मिलाते हैं, तो इससे जो रोटी बनती है वो खास करके प्रेग्नेंट फीमेल्स को खिलाते हैं। इवन इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द मेल्स। ठीक है, मेल्स के लिए बेटा स्पर्मेटाइजेशन के लिए सिंगाड़ा जो है बहुत ही यूजफुल होता है। एनीवे दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि ट्रैपा जो है वो है ना पानी में ग्रो होता है, वाटर है, अंडर वाटर ग्रो होता है, तो इसके रूट भी जो होते हैं अंडर वाटर होते हैं। ठीक है, तो ट्रैपा के रूट अंडर वाटर होने के बावजूद भी ग्रीन होते हैं और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ऑन अदर हैंड जो अगर टेनियोफोलियम या टाइनोस्पोरा इनके बारे में देखोगे तो ये बेटा एपिफाइटिक प्लांट है। इनके रूट जो होते हैं वो हवा में, है ना, एरियल पार्ट होते हैं, एरियल होते हैं। ठीक है, या तो वाटर में होंगे या तो एरियल रूट होंगे, जो कि आपको फोटोसिंथेसिस करते हुए देखने को मिलेंगे। इससे हम लोग ये समझते हैं, हाँ अगर ये एरियल रूट्स है तो फिर ये प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है? मतलब ये वही लोग तो बताने जा रहा हूँ, वही तो Okay. बताने जा रहा हूँ। Okay. एपिफाइट हैव एसिमिलेटेड रूट। अब तो ये ठीक है, खाना तो मिल गया, अब प्रॉब्लम आता है ये मिनरल कहाँ से लेगा, वाटर कहाँ से लेगा, बराबर ना, यही तो क्वेश्चन है। अभी हवा में है, पेड़ के ऊपर ग्रो हो रहा है, तो होता क्या है, देखो जो जिस पेड़ के ऊपर ग्रो हो रहा है उसको बनता है बाहर से जो बार्क बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर से जो उसकी स्किन नीचे गिरती रहती है, हो गया डेड स्किन। ठीक है, उसी के ऊपर बेटा ये ग्रो होता है। तो जब भी आप एपिफाइट को देखोगे तो उसमें एसिमिलेटेड रूट तो होते ही है, बट उसमें है ना और एक टाइप का रूट होता है। मतलब एपिफाइट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स। कौन कौन से? एक होता है क्लिंजिंग रूट्स। ये क्या होते हैं? एक्चुअली दे फिक्स द प्लांट ऑन द bark ऑफ द ट्री। तो ट्री के बार्क के ऊपर वो रहते हैं और वहां से उससे मिनरल भी ले लेते हैं, बार्क से ले लेते हैं। ठीक है, मतलब जो गिरने वाला था वो प्लांट के काम का नहीं है, वो उसी है ना उसके ऊपर है, तो उससे ले लेगा। वाटर कहाँ से लेगा? लो, क्लिंजिंग रूट के अगर आप एनाटॉमी देखोगे, मतलब क्लिंजिंग रूट ये है, इसको अगर आप कट करोगे, सेक्शन लोगे, तो आपको दिखेगा कि ये उसका जाइलम फ्लोएम है, उसका कॉर्टेक्स है, उसका एपिडर्मिस है, बट बाहर की साइड में एक टिश्यू है, और इस टिश्यू को बोलते हैं बेटा हम लोग वेलामेन टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वेलामेन टिश्यू। ये वेलामेन टिश्यू हाइग्रोस्कोपिक है। वेलामेन टिश्यू इज हाइग्रोस्कोपिक एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो भी ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्लिंजिंग जो रूट्स होते हैं वो सपोर्ट भी दे रहे हैं, मिनरल्स को भी बेटा बार्क से निकाल लेते हैं, और बेटा पानी को भी एब्जॉर्ब करते हैं ड्यू टू द वेलामेन टिश्यू। यही आपको बेटा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी मॉडिफिकेशंस पढ़े हैं ऑफ रूट, टैप रूट सिस्टम के भी और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के भी। क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। जैसे देखो,
हमने पढ़े मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, कौन कौन सा, टैप एज वेल एज एडवेंटिशियस, करेक्ट है ना। अब आते हैं यस यहाँ। सर। अभी देखो टैप रूट के 3 प्रकार के मैंने फंक्शन के हिसाब से बात की, या तो स्टोरेज, या तो रेस्पिरेशन, या तो नोड्यूलेटेड नाइट्रोजन फिक्सेशन, बराबर। स्टोरेज में 3 ही एग्जांपल बताए, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, बराबर। कोनिकल कैरेट, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, नेपिफॉर्म टर्निप बीट, करेक्ट है। रेस्पिरेटरी रूट हमने पढ़ा बच्चों, उसमें न्यूमेटोफोर थे बहुत सारे, एग्जांपल उसके मैंग्रूव्स है, राइजोफोरा, सोनेरेसिया, हेरिटेरिया, ये सब। नोड्यूलेटेड रूट हम लोगों ने पढ़ा, मैंने कहा कि जिन प्लांट्स को लेग्यूम आते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनमें बेटा नोड्यूलेटेड रूट होता है। इजी है ना ये? Yes, sir. ओके, नाउ आते हैं एडवांटेजेस की तरफ। देखो बेटा एडवांटेजेस में मैंने 3 हिस्से बना दिए, एक है स्टोरेज, एक है मैकेनिकल सपोर्ट, एक है स्पेशल टाइप, ठीक है। देखो स्टोरेज में मैंने 2 ही बताए, वैसे 4 बताए बट यहाँ 2 ही लिखे। स्टोरेज में मैंने लिखा बेटा ट्यूबरस रूट। अब ट्यूबरस के 2 प्रकार है, एक है सिंपल ट्यूबरस रूट और एक है बेटा फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट, करेक्ट है ना बच्चों, है ना, सिंपल एज वेल यस एज सर। फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। अब बच्चों जो सिंपल ट्यूबरस रूट होता है वो सिंगल होता है, एट नोड आता है, एग्जांपल है बेटा आइपोमिया बेटाटस, शकरकंद, है ना, स्वीट पोटैटो। फैसिकुलेटेड का एग्जांपल बताओ, मेडिसिनल प्लांट, फीमेल वाला, शतावरी, डहलिया, ये एग्जांपल है फैसिकुलेटेड के, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऐसे बस मेमोरी मैप आपने बना लेने हैं, दैट्स इट। यहाँ पे आप खुद ही एग्जांपल लिख लेने हैं, ऑटोमेटिक आपको आपके है ना हाथ को ही याद रहता है वो सब, यू हैंड विल रिमेंबर। ओके, तो ये ट्यूबरस, ये सिंपल, यहाँ पे लिखा है पोमिया बेटाटस, यहाँ लिखा है एस्पैरागस, डालिया, तो ऑटोमेटिकली योर हैंड विल रिमेंबर, योर ब्रेन डोंट हैव टू रिमेंबर इट, यस और नो। बिकॉज आपको तो हैंड से ही देखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आपको टेक्निक समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो मैकेनिकल में कौन कौन से हैं, स्टिल्ट रूट लिखा, प्रॉप रूट है और क्लाइंबिंग है, ठीक है। तो स्टिल्ट रूट तो बेटा मेज, जवार, बाजरा, इसमें है ना लोअर बेस से नोड से बेटा है ना रूट्स निकलते हैं। पेंडेनस है ना, स्क्रू पाइन में भी मैंने ये बताया स्टिल्ट रूट होता है। प्रॉप रूट तो बेटा अच्छे से पता है आपको, बनियन ट्री है ना प्रॉप रूट। क्लाइंबिंग में मनी प्लांट है भाई, बीटल है कि नहीं, बराबर है, ब्लैक पेपर है, यस सर। क्लाइंबिंग रूट्स हो गए ना। Yes. मैकेनिकल में सपोर्ट देते हैं वो। अच्छा, स्पेशल टाइप में 2 है, एक तो पैरासिटिक है या तो एपिफाइटिक है। पैरासिटिक में 2 है बेटा, या तो टोटल पैरासाइट है या तो पार्शियल पैरासाइट है। टोटल पैरासाइट का एग्जांपल कौन है, कस्क्यूटा, अमरवेल। पार्शियल पैरासाइट का एग्जांपल कौन है बच्चों, विस्कम अल्बम, करेक्ट है। फिर आता है बेटा एपिफाइटिक रूट। एपिफाइटिक रूट में 2 बताए मैंने, एक है क्लिंजिंग रूट, एक है ना एसिमिलेटरी रूट। क्लिंजिंग रूट में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, हाइग्रोस्कोपिक, बताओ, आंसर है वेलामेन। अभी तो पढ़ा है कि नहीं, Yes. वेलामेन। यस सर। यस सर। डन, आसान है। एसिमिलेटेड रूट के भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि वाटर वाला ट्रैपा, टाइनोस्पोरा, है ना, वेंडा, ऑर्किड, सब में होता है। सो डन, दैट्स इट, दैट इज व्हाट द अरेंजमेंट। This way, if you arrange, making the notes, copying the notes is not that much mandatory. Making this type of arrangement is mandatory to you. पक्का समझ को कुछ समझ रहे हो क्या? अगर आप सिर्फ इतना बना लेते हो ना सही ढंग से, आपको कुछ समझ में आ रही बात? If you make this type of the arrangement, but ये आपने खुद ने बना, अभी मैंने तो बना ही दिया है, but if you make by your own, so you remember it for a longer duration. Yes. यस सर। हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे से कुछ भी ले लो और फिर आप भूल जाओ, उससे कुछ फेरी पेन। तो देखो इतने साल का एक्सपीरियंस मुझे पता है, बच्चे लिखते भूल जाते हैं, क्या करेंगे उसका। सो बेटर है आप उसको ऐसे अरेंज करो, जस्ट टू रिमेम्बर इट, और ये अच्छा तरीका है। मेरे एंटायर जितने भी एजुकेशन मैंने किया है, मैंने मैक्सिमम चूज इसी का यूज किया बेटा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम
मैंने ऐसे ही मेमोरी मैप, ट्री डायग्राम बनाए हर चीज के, बड़े बड़े बुक्स को मैं ऐसे कन्वर्ट कर देता था और मुझे याद रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ मेरा ब्रेन बराबर कनेक्ट करता था। रोड से शुरू हो गया, हाथ रुकता नहीं, ऑटोमेटिक लिखते चले जाओगे फटाफट फटाफट फटाफट। सो दिस यू हैव टू डू, करोगे नहीं? सभी को करना है, क्योंकि बहुत sir, जल्दी बनता है, करेंगे। ऐसा भी नहीं, बहुत लिखना भी नहीं पड़ता। सबसे बढ़िया तो यही है कि बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा सीधा लिख, छोटा से पेज पे आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, हो गया। हमने बेटा नीट दिया ही नहीं था, हमारे वक्त नीट था ही नहीं। ठीक है, ओके। तो देखो बात ये है, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि मुद्दा ये है कि देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, आपको समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हो गया बच्चों? तो Yes, एक sir. काम करते हैं, अब आप क्या करो, इसको मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, पहले ये वाला पोर्शन रूट वाला कंप्लीट करो। अभी से मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में स्टेम हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पहले से ही एनसीईआरटी का स्टेम पढ़ लो। ठीक है, क्या पढ़ा? ओके सर। हाँ, तो पहले से ही पढ़ लो कि स्टेम में क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी। फिर यहाँ पे जो मैं बताने लगूंगा, तो इतना बताऊंगा मैं, बहुत सारी चीज आपको पता रहेगा, ये एनसीईआरटी के बाहर है, आपको खुद ही पता चलेगा। अभी क्या आप ब्लाइंड आके बैठते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता कि अरे ये भी है, वो भी है, ऐसा है, वो ऐसा है। ठीक है, सो यू कैन नॉट जज। ठीक है, सो बेस्ट थिंग है ना। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि हम एक वेल प्रोन स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, हर एक चैप्टर के लिए अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, मैं जानता हूँ इस चैप्टर के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बाद में इसको समझाऊंगा, बट पहले आपको क्या करना है, जस्ट रीड द एनसीईआरटी। जो मैं बता रहा हूँ उसकी शॉर्ट नोट्स आप बनाओ। ठीक है, तभी आपको याद रखना है, क्योंकि ये याद रखने वाली चीज है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। So if you make this type of the arrangements, you have to make this type of the arrangements. If you can't make, then I will provide this. ये ले लो भाई, but वो long term टिकता नहीं। ठीक है, so बेटा आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं कार्यक्रम। ठीक है, बर्डन नहीं बढ़ाऊंगा मैं, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा ज्यादा देर लेंगे, पक्का? Yes everyone? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay, ठीक है, तो चलो आप मुझे परमिशन दो, तो अभी हम लोग ये एंड करते हैं सर सेशन। आप ये नोट्स भेज दोगे ना ग्रुप में? कहाँ पे? इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से वही बोल रही हूँ, मैं नहीं भेज रहा हूँ। आप मुझे पहले बना करके तो बताओ शॉर्ट नोट्स, आपने क्या बताया? Yes, sir, चलेगा। Yes, आप sir. बना के, मैं क्या बोल रहा हूँ आप क्या पूछ रही हो? आपको काम ही नहीं करना है वैसा बोल दो, सर हम नहीं करना चाहते। सर मतलब एनसीईआरटी से बनाना पड़ेगा हमें? एनसीईआरटी से क्यों बनाओगे? मैंने तो बोला ना आपको, ये आप फिर से वीडियो देखो ना और बनाओ ना। अच्छा ठीक है सर। सर हम लोग नोट्स बना के आपको भेजते हैं, तो फिर हम लोग ने कुछ पॉइंट्स मिस किया, आप वो पॉइंट आउट हाँ कर तो आप दोगे? ऐसा करो ना, मैं तो कहता हूँ आप काम करो ना, आप काम ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? देखो ओके सर। स्कोर मैं आपको बहुत सीधी ओके बात सर। बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे समझो, ये वाला चैप्टर है ना, ये वाला और एनिमल किंगडम, मैं आपको रियली बता देता हूँ। जब कोई भी बच्चा 12th स्टैंडर्ड में चला जाता है ना, 12th में जाता है, तो नीट पास में आता है, उसको सिर्फ 2 ही चैप्टर का परेशानी होती है, टेंशन में रहता है। कौन से 2 चैप्टर है? यही 2। अभी तो इनिशियली आपको कुछ लग नहीं रहा है, मैंने रूट का थोड़ा सा खोला है दुकान, बट आप देखो ना, स्टेम के मॉडिफिकेशन आएंगे, लीफ के मॉडिफिकेशन आएंगे, फ्लावर के मॉडिफिकेशन आएंगे, फ्रूट के बहुत सारे टाइप है, और हर एक का अलग अलग बहुत सारे एग्जांपल। सो इट विल क्रिएट एम्पल डेटा, यू नो। अब ये डेटा हैंडल कैसे करना है, तो इसमें क्या होता है, ये एक नॉर्मल वे है कि हाँ टीचर पढ़ा देगा, फिर पढ़ा के नोट्स लिख देगा, फिर वो नोट्स बच्चे लिख लेगा, फिर भूल जाएगा। तो इससे कुछ फायदा होता नहीं। ठीक है ना, तो इसमें स्टूडेंट का ही घाटा होता है। तो मुद्दा ये है कि आपका फायदा हो, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो ये तो है ही मेरे पास नोट्स, आप नहीं कर पाए तो मैं भेज दूंगा, उसमें क्या है। ठीक है, बट पहले मैं आपसे देखना चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं। क्लियर बेटा, सब लोग Yes, क्लियर sir. है? ओके यस सर। क्लियर। हाँ चलो बढ़िया, Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर, हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू सर।